पूछ रहे नहीं तो देखा सर्कस वाले आ गए, बहुत देर हो गई इसलिए सर्कस वाले आ गए, उसका प्रोग्राम रखा। बोले भाई कितनी रोटी खाएगा? तो इतनी, इतना हाथ कर दे, इतनी रोटी चाहिए और इतनी सब्जी। ध्यान दो भैया, ये टूटा बंद कर दो, अपने जेब में हो तो इतनी सब्जी, एक भगोना सब्जी और एक हाथ रोटी। सर्कस वालों ने कहा बहुत बढ़िया भाई, प्रोग्राम दे दे, तो दे दिया प्रोग्राम, खाना खा लिया। सर्कस वालों ने उसको सब थोड़ा क्या कहते माड़ी पटेल लगा के सिखा दिया। तो घूम फिर के उसने हाथ ऊंचे किए, पाए और टाए और करके सर्कस वालों ने कहा भाई इतना खाना खाने वाला कोई नहीं। तो उसने फटाफट खाना खाया, सब लोगों ने ताली बजाई, बड़े खुश हुए, बोले वाह। उसने कहा देखो प्रोग्राम दे दिया, आप जाओ। बोले भाई ऐसे कैसे जाएगा, अभी तो तेरा प्रोग्राम देखा है लोगों ने, अब तो बार बात होगी, फिर 12 से 3 के प्रोग्राम में लोग ज्यादा आएंगे, तो 12 से 3 का भी किया। तो बोले अब जाओ। बोले यार जाने की बात कर रहा है, अभी माता बहने तो अभी आएगी 3 से 6 वाले में, तो 9 से 12 किया, 12 से 3 किया और 3 से 6 वाला भी किया। तो बोले अब जाऊं? बोले व्यापारी लोग अब आएंगे, नौकरी पेशे वाले। 6 से 9 भी किया। बोले अब जाऊं? बोले बड़े बड़े दुकानदार आराम से 9 बजे दुकान बढ़ाते, वो अब आएंगे 1 शो खाएंगे। एक क्या बोले? 1 शो। तो 9 से 12 का भी किया। आप समझ गए ना, हर शो में रोटी तो खाई उसने। तो 12 बजे के बाद शो खत्म हुआ और उसने कहा भैया अब तो मैं घर जाऊंगा। बोले आप घर कहाँ जाएगा? यहीं सो जा। बोले नहीं घर तो जाऊंगा। बोले अब घर जाके क्या करेगा? बोले खाना नहीं खाऊंगा क्या? तो बोले ये क्या किया? बोले ये तो प्रोग्राम था। खाने की बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, अच्छी बात नहीं, बहुत देर हो गई थी। तो वापस वही आए, खाने का पूछ रहे क्या मेनू बनेगा। ये गुरु पूर्णिमा में आएंगे। गुरु पूर्णिमा के लिए विनम्रता धारण कर लो। हमारी विनम्रता आगे वाले को परवश करती है, हमारे में विनम्रता चाहिए, आगे वाला आपसे तैयार हो जाए आशीर्वाद देने को। कहने की जरूरत नहीं है, उसको कहना नहीं पड़ता मुझे आशीर्वाद दो। मांगने के लिए कहने की जरूरत नहीं। ऊंट पे बैठ के और भीख मांगे और हाथ में धारियां रखे तो वो भीख मिलने वाली थी। जल्दी करवाई। बड़े लोगों को साधु संतों के पास जाने में दादागिरी, और डॉक्टर के पास गए हो तो धक्के खाते हो लाइन में, डॉक्टर अंदर दारू पीता हो बैठा बैठा। कोई डॉक्टर हो तो नाराज तो ना, अंदर फ्री बैठे, फिर वो बाहर से आएगा उनका चमचा, साहब वो एक पेशेंट ऐसा है, तो डेट कब है उनको, आगे डेट खाली कौन सी है, मुझे क्यों तक करते हो? क्या साहब 15 तारीख तो दे रखे है, उसको 16 दे दो। भाई 16 को मिलेगी डॉक्टर, अभी तो डॉक्टर पीछे, भले अंदर बैठे दारू पिए। क्यों ऐसा बताते हैं? वो उनकी क्या, वो थोड़ी बड़ीजा डॉक्टर है गांधी धाम, बड़ा अच्छा अपने से राजपूत है, बहुत उससे बहुत पुराना प्रेम है। तो वो चला गया बम्बई, तो वो उस क्या कहते चर्च गेट से पहले, क्या कहते हैं उसको, मरीम लाइन है नहीं, मरीम लाइन है, चर्च गेट से पहले उसका वहाँ ऑफिस है। तो मैं बम्बई 1-2 बार गया और उससे बात हुई थी कि एक बार तो आओ, तो मैं गया, तो अंदर जाने नहीं दिया वो बाहर वाले। मैंने कहा भाई मेरे को तो बुलाया और तुम्हारे डॉक्टर ने पूछ लो। तो गया, तो हम बैठे बैठे बात करो, बाहर से 5-7 लोगों के लिए आया। कहाँ गए भाई? बोले फलाने आए। बोले टाइम दे दो। फलाने आए, टाइम दे दो। बोले बिजी है अभी। लोग आके गए। मैंने कहा देख ले। बोले ऐसे देखूंगा मेरी कदर नहीं करेंगे। वो हाथ लगा के छोड़ता है, 5000 रुपये लेता है, ऐसा नाम चीनी। तो हमारी मारवाड़ी कहावत में कि दुनिया ठगनी मक्कर से और रोटी खानी शक्कर से, जानते हो ये बात जानते हो।
तो संत सीधे था ने वहाँ चलता है। महाराज बैठे क्या है, आजकल महाराज को तो लोगों ने सोच लिया है तो आएगा आपसे, हम बुलाएंगे तो आपसे आएगा। वो महाराज भी ऐसे चले जाते नहीं। साधु संत ये तो शहंशाहों के शहंशाह है। संत हृदय नवनीत समाना, बड़े विनम्र भी होते हैं लेकिन यूं बड़े दादा भी होते हैं। और जो गर्ज करते फिरते हैं वो नहीं, गर्ज करते हैं लेकिन कोई योग मिल जाए तो उसकी भी गर्ज करते हैं। अच्छा पात्र हो तो उसके पीछे जाते हैं, उसकी गर्ज भी करते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा है। दो शिष्य चले गए गुरु महाराज के पास, बोले हमको शिष्य बना लो। बोले ठीक है। गुरु महाराज ने कहा ये 5-5 दाने मूंग के हैं, बैठ जाओ, 5-5 दाने मूंग के हैं, ये ले जाओ, मैं आऊं जब मुझे दे देना। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो एक ने चांदी की डब्बी में दाने बंद करके रख दिए और दूसरे ने बरसात के दिन थे तो घर में मिट्टी खोद के रखे, पानी आता ही रहा और पैदा हो गए 5 पेड़ हो गए। 5 पेड़ों में सैकड़ों मूंग पक गए। फिर रखे, दूसरी साल बोलिए, तीसरी साल, चौथी साल खेत में बोलिए तो कई बोरियां पक गई। 5-6 साल के बाद आए महाराज तो दोनों चेले दौड़े, बोले गुरु महाराज आ गए, हमें तो बस अब गुरु महाराज हमें शिष्य बना लो। बोले भाई मेरे दिया तो वो लाओ। तो एक होशियार था सियाना, चांदी की डब्बी में रखे थे, वो लेके आया और वहां डब्बी खोली के पूछ निकला अंदर से। दूसरे को बोला भाई तेरे, बोले भाई नमूना तो लाया पर सब नहीं ला सकता। बोले कैसे? बोले मैंने ऐसे ऐसे किया। बोले तू ही होगा, चल तेरे को देते। तो मंत्र मिलने के बाद मंत्र जपता रहे, ऐसा नहीं कि दे दिया जो चलो ने क्या है। वो उन महाराज ने भी दिया था, वो उन्होंने भी दिया था। आजकल तो उनके बाद दूसरे नवे महाराज आए तो वो गुरु, और दूसरे आवे तो कि वो भी गुरु। अरे कोई हिसाब है कि नहीं? रोज माला बदलते हैं कि अब कल्याण किससे होगा, ऐसे नहीं होता है पर करते हैं। हमें गुरु मिले बहुत छोटे थे जब, हलवाई का काम करते जब आबू रोड में, और वो ऐसे थे कि दुकानें लुटाते थे और डंडों से मारते थे। कोई लाट साहब भी सामने नहीं जाता था, राजा महाराजा भी नहीं जाते थे। जब उन्होंने दूध पिलाया था और बाद में आकर के दीक्षा दी, हम तो हिले ही नहीं। कई महाराज आते हमारे पास चुपचाप बैठे रहते, इतना उनका पावर था। विश्वास हमारा भी होता, नहीं तो उनके पास तो कई लोग आते। उसके बाद वो कई महाराजों के पास फिरते आज भी। एक ही हो, एक कहावत है कि एक पति की औरत सती कहलाती है, बाकी का तो कुछ नहीं। वो महाराज कैसे थे? डंडों से बात करते थे। क्यों बोले साहब? वो बैठे हुए मार खाई हो, शायद इन्होंने भी एक बार मार भी खाई। ठीक है, यही जब मैं नौकरी करता था उनके सेठ जी की दामाद है, तो जब मिले थे हम तो हिले नहीं वहां से। नहीं हिले तो देख लो। विश्वास भी चाहिए, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी थी तैसी। आपका विश्वास ही नहीं है तो कुछ नहीं पाएंगे। विश्वास चाहिए। इसीलिए सुबी भी कहता है तलब न हो तो किसी दर से भी नहीं मिलता। तलब चाहिए आपके अंदर। सूफी लोगों ने बहुत बढ़िया बातें बताई है, हम क्या भूल जाते हैं। हर एक संत ने बताई है, लेकिन दिल में रखनी चाहिए। मुझे बड़ी अच्छी लगती है तो मैं सुनाता रहता हूँ। एक सूफी ने कहा यही बात जो
जमी पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है। कब ये सर कभी जो तेरी आस्था से मिलता है। सुना है लूट लिया है किसी को रहबर में, ये वाकया तो मेरी दास्तां से मिलता है। तलब न हो तो किसी दर से भी नहीं मिलता, इच्छा ही नहीं है तो आप कहाँ से पाओगे। तलब न हो तो किसी दर से भी नहीं मिलता, गर तलब हो तो दोनों जहां से मिलता है। दरे हबीब भी है, बुत कदा भी, काबा भी, ये देखना है कि अब तू कहाँ से मिलता है। और जो मांगना हो तो वहीं से क्यों न मांगे हम, कि समीम सारे जहां को जहां से मिलता है। कैसे? जिस कदर मौत हो लुत्फ करम होने दो, और जोश उल्फत को घड़ी भर भी न कम होने दो। दिल ये कहता है कि तसव्वुर को न घटने दो कभी, इच्छा कम नहीं करनी। तसव्वुर माने इच्छा।